हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई सीयूटी यूजी 2026 का फाइनल आंसर की रिलीज हो चुका है। तो जब प्रोविजनल आंसर की आया था, अगर उस टाइम पे आपने अपना रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर रखा था, तो अभी जो है एनटीए की वेबसाइट पे जा करके, यूजी वाले वेबसाइट पे जा करके वहां से अपना ये जो फाइनल आंसर की का पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन आईडी के साथ अपना जो है वो मिला सकते हो कि भाई अपने कितने फाइनली कितने आपके सही आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन उसमें से अगर पीडीएफ को देखोगे खोल करके तो वहां पर कुछ क्वेश्चन ड्रॉप भी किए गए हैं। तो अभी समझेंगे कि ये ड्रॉप क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या इससे सबका नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, क्या इसमें सबका नंबर बढ़ने वाला है या सबका घटने वाला है, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप सीयूटी यूजी 2026 का पेपर दिए हो और अभी जो है काउंसलिंग के लिए आप समझ ही रहो कि बहुत सारे संस्थान अपना धीरे धीरे क्या करेंगे, काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे, तो उनके जो सारे अपडेट्स हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगे और कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो सब कुछ सारा अपडेट यहाँ पे मिलेगा। तो बस हमारे साथ बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, चलो ड्रॉप क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप यहाँ पे जैसे आओगे, ये अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है। तो सीधे हम आते हैं, ये जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, मैं ये क्वेश्चन क्या हुआ है, ड्रॉप हो रखा है। ये किस शिफ्ट का है, तो ये जो है फर्स्ट शिफ्ट 12/5/2026 का है और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर है। अब इसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन को इन्होंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो अब ये ड्रॉप क्वेश्चन जब हुआ है तो कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि भाई यहाँ पर सर हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्या सबके मार्क्स बढ़ते हैं, क्या सच्चाई क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे देखो, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन मान लो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया, जैसे पीडीएफ में दिखाया, तो जीईटी का एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, तो अब इसका मतलब यह है कि उस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे थे और जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अटेम्प्ट किया है, उनके मार्क्स बढ़ेंगे। अब ये ड्रॉप क्यों किया जाता है ये भी समझ लो। तो ड्रॉप इसलिए होता है क्योंकि इसमें एनटीए की गलती है, एनटीए मान लेता है कि नहीं इसमें हमारी गलती थी, तो हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। अब इसमें कुछ भी गलती हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई क्वेश्चन ही गलत हो या फिर ऑप्शन ही उन्होंने गलत सेट कर दिया हो, तो कुछ भी कारण हो सकता है। मतलब इसमें ऐसा है कि भाई एनटीए ने मान लिया है कि मैंने गलती करी थी, तो हमने गलती किया, तो इसलिए हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। और अगर मैं किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं और किसी बच्चे ने उस ड्रॉप्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था अपने पेपर में, तो उसको +5 यहां पे मिल जाएंगे। तो सारे बच्चों को लगता है कि नहीं हमारे सबका बढ़ जाएगा, नहीं सबका नहीं बढ़ेगा। जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था एग्जामिनेशन हॉल में, बस उन्हीं बच्चों के मार्क्स यहां पर बढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया कि किनके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये ड्रॉप क्वेश्चन हो गया। नॉर्मलाइजेशन का मैंने पहले भी आपको बता रखा है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि भाई यहाँ पर अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है, किसी का टफ है, किसी का इजी आ गया पेपर, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए एक टेबल, नॉर्मल मतलब सेम टेबल पे लाने के लिए कह सकते हो, कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए सबको मतलब यहाँ पे किया जाता है। यह सब हमने बता रखा है पहले वीडियोज में। अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। तो जैसे पिछले सालों का देखा गया है कि कई बार 5 नंबर बढ़ जाते हैं, 10 नंबर बढ़ जाते हैं, 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, रेयर केस में 20 नंबर भी बढ़ सकता है और इतना ही नंबर घट भी सकते हैं। आप ऐसा मत समझना कि सर बढ़ेगा ही घटेगा ही। अगर आपका शिफ्ट जो है बहुत टफ आया था तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब वो कितना बढ़ेगा वो एनटीए अपना डिसाइड करती है। उनका जो है सांख्यिकी का अपना अलग प्रोसेस होता है, कंप्यूटर से किया जाता है। तो वो हो सकता है कि कितना मतलब टफ रहेगा तो वो बढ़ेगा, और अगर वो बहुत ईजी पेपर आ गया है तो हो सकता है घट जाए। ठीक है, अब ये इजी है तो क्या घटेगा ही, क्या ये कंफर्म है? क्या टफ आया था तो क्या बढ़ेगा ही, कंफर्म है? नहीं, वो सब हमें पता नहीं है, एनटीए वो सब नहीं बताती है। बट इतना पता है, अनुमान लगा सकते हो यार टफ आया था तो भाई किसी के साथ अनफेयर ना हो जाए, उसलिए क्या करते हैं वो कि जिनका टफ आया उनके हो सकता है कि मार्क्स थोड़े बढ़ा दिए जाए, और जिनके बहुत ईजी आए थे उनके कुछ मार्क्स हो सकते हैं कि घट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का आप समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब थोड़ा सा रिजल्ट का भी आपको दे देता हूं कि भाई रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट अगर देखें हम यहाँ पे, तो रिजल्ट आपका जैसे अगर पिछले सालों का देखोगे अगर ट्रेंड, तो यहां पर लगभग अगर देखोगे मिनिमम तो एक दिन का भी गैप नहीं है। मतलब जिस दिन आया आपका फाइनल आंसर की, उसी दिन रिजल्ट आ चुका है, जिस दिन आया उसी दिन। तो आज तो 21 तारीख है, ठीक है, 21 जून, आज हमारा आ गया फाइनल आंसर की। अगर आज ही रिजल्ट आना होता तो अब तक आ गया होता, या फिर ऐसा करते कि दिन में अपना फाइनल आंसर की लाते और शाम में रिजल्ट आ देते। लेकिन आज तो हो सकता है कि ना आए। ठीक है, अभी देखना होगा, कुछ भी कर सकती है एनटीए, बट हो सकता है कि आज ना आए। ठीक है, लेकिन अगर देखोगे ट्रेंड तो 15 सितंबर से 16 सितंबर, मतलब एक दिन का यहाँ पे गैप रहा। यहाँ पे देखोगे 3 दिन का, 12 3 15, यहाँ पे 25 3 28, तो यहाँ पर 3 दिन का गैप रहा, यहाँ पे 0 दिन का गैप रहा। तो 0 से लेकर के 3 दिन का हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो इन्होंने टाइम लिया है फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट देने में, तो वो 3 दिनों का गैप है। तो आप अनुमान लगा सकती हो कि भाई यहाँ पर जो हमारा अभी
फाइनल आंसर की आया है तो इससे 1 से लेकर के 3 दिन, क्योंकि आज तो हो सकता ना आए, तो ये 22 को भी आ सकता है, ये 23 को भी आ सकता है, ये 24 को भी आ सकता है, और हो सकता है कि 25 भी चला जाए, बट 22, 23, 24 इन्हीं में आपका यहाँ पर डेट रहने वाला है। अब देखना होगा कब आता है, तो बस थोड़ा सा मतलब आप अब थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इतना इंतजार कर ही लिया तो थोड़ा सा और करने में तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको ड्रॉप क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन का, और सारे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी देखो बहुत आप परेशान होने वाले हो, क्योंकि जितना आपको एग्जामिनेशन के दौरान आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब पढ़ाई करने में, सिलेबस तैयार करने में, उससे ज़्यादा परेशानी कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग कराने में हो जाता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट कब कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, भाई तमाम चीज़ें हो जाती हैं, काउंसलिंग कैसे करवानी है, वो तमाम प्रक्रिया आपको यहीं पर जानने को मिलेगा। बस बने रहिए हमारे साथ और जो है पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।